अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस की आइसोलेशन के मतलब ज़रूरी मालूमाती किताबचा और लीफलेट। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। इसके लिए आइसोलेशन में ख़ुद को महसूर करना बहुत ज़रूरी होगा। सिर्फ इसी तरीके से हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। सेहत का अदारा बताएगा कि किसने कितनी देर के लिए आइसोलेशन में रहना है और वो कब आइसोलेशन ख़त्म होगी। कौन से तबके को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, ये सवाल है और इसके जवाब में हम आपको बताते हैं। वो लोग जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, वो लोग जिनका ताल्लुक़ या राब्ता ऐसे लोगों के साथ था या है जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वो लोग जो किसी ऐसे मुल्क से वापस आते हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत आम है और उनको डेंजर जोन करार दिया जा चुका है। आइसोलेशन का मतलब नीचे बयान करता हूं। आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। आप किसी और इंसान या दोस्त से नहीं मिल सकते। आप स्कूल या किंडरगार्टन नहीं जा सकते। आप शॉपिंग या ख़रीदो फरोख्त या काम पे नहीं जा सकते। घर से काम करने की इजाज़त है अगर आप बीमार नहीं हैं तो। आप कूड़ा बाहर फेंकने या लेटर बॉक्स तक भी नहीं जा सकते। अगर आपके घर के एक फ़र्द को कोरोना होता है तो फिर बाकी घर वालों को भी आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक घर का फ़र्द या घर के अफराद का राब्ता या मेल जोल किसी ऐसे इंसान के साथ था जिसे कोरोना है या था, फिर सिर्फ उसी को आइसोलेशन में रहना लाजमी होगा। बाकी घर वालों को आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको आइसोलेशन में रहना पड़े तो आपके घर वालों को ये कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साफ़ सुथराई की एहतियातें आपको बहुत लाजमी तौर पर अख्तियार करनी होंगी। हाथ बार बार धोने चाहिए, कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए। खांसी या छींक की सूरत में बाजू मुंह के सामने करें। खिड़कियां और दरवाज़ों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलें ताकि घर के अंदर ताज़ी हवा का क्रॉस हो। आपसी फासला 1.5 मीटर बरकरार रखें और ज़्यादातर फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अगर घर में किसी एक फ़र्द या ज़्यादा अफराद को कोरोना है तो एहतियाती तदाबीर का लाजमी इतलाक़ होगा। जिस कमरे में कोरोना का मरीज़ रहता है, घर के बाकी तमाम अफराद को उस कमरे में आने पर पाबंदी होगी। मरीज़ की देखभाल करने के लिए अगर घर का कोई एक फ़र्द मौजूद है तो बसूरत ज़रूरत रोज़ाना मरीज़ के पास सिर्फ वही आ जा सकता है और वही उसकी देखभाल रखे। इन सारे एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए आइसोलेशन में रहना लाजमी होगा। अगर आप इन कवानीन की पैरवी नहीं करते या आपके गलत बिहेवियर या रवैये से कोरोना मज़ीद फैलता है तो आपको नकदी जुर्माना अदा करना होगा या जेल की सज़ा भी हो सकती है। आइसोलेशन की सूरत में आप बसूरत ज़रूरत इस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आइसोलेशन की वजह से आपको घर से निकलना मना है तो आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों से ज़रूरी तिबी अद्वियात के अलावा खाने पीने की चीज़ें मंगवा सकते हैं। आप पैसे घर के दरवाजे के सामने रख सकते हैं और वहाँ से अपनी चीज़ें ले सकते हैं बगैर इसके कि आपका दूसरे फ़र्द के साथ आमना सामना हो। अगर आपकी मदद के लिए कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं तो आपको हैम्बर्ग सिटी या कौंसिल के कुछ लोग मदद कर सकते हैं।
وہ مدد آپ کو ہماری اس ویب سائٹ جو ہے اس سے مل سکتی ہے۔ ویب سائٹ ہے www.freiwillig.hamburg/Corona-Nachbarschaftshilfe-Hamburg، یا پھر ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 04069646722 اگر آپ کو کرونا ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کریں، یا پھر ایمرجنسی ہیلپ لائن 116-117۔ اگر آپ کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ 112 کو کال کریں۔ مزید معلومات، اگر آپ کرونا کے متعلق کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمبرگ کی کرونا ہیلپ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جو کہ 04042828400 ہے۔ صحت کا ادارہ خود کانٹیکٹ کرتا ہے اگر کسی کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے جو اس کرونا کے مریض کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کافی لوگوں کو کرونا ہے، اس لیے کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا رابطہ کسی ایسے فرد کے ساتھ تھا جو کہ کرونا کا مریض ہے یا تھا، تو مہربانی فرما کر آپ اپنے گھر پر ہی رہیں اور باہر نہ جائیں، مطلب آپ خود کو آئسولیٹ کر لیں تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ہم آپ سے بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ کرونا وارننگ ایپ کا استعمال کریں، اور ان معلومات کے اپنے جاننے والے افراد میں پرچار کریں تاکہ مفید معلومات عوام الناس تک بروقت پہنچ جائے۔ آپ رضاکارانہ طور پر خود کو آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ذرا سا بھی وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔